बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस जीके पेपर मोरखा 25 जनवरी 2026 को होने वाला सेकंड टाइम इवनिंग का पेपर आज हल करते हैं। और पहला सवाल है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ जो सोलर सिस्टम के अंदर किस प्लेनेट की होती है हाईएस्ट डेंसिटी। जो डेंसर प्लेनेट वो कौन सा होता है, वो अर्थ होता है। जमीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और सोलर सिस्टम के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ये भी हैं कि स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? द स्मॉलेस्ट प्लेनेट वो कौन सा है? जैसा कि पिक्टोरियल व्यू में भी दिखाया गया है, दैट इज अ मरकरी। वो कौन सा है? दैट इज मरकरी। और बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? दैट इज द जुपिटर। द बिगेस्ट प्लेनेट इज दैट इज जुपिटर है। और फिर यह सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट दैट इज अ वीनस। और फिर हॉटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट भी यही है, याद रखिएगा जी। ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम दैट इज, वो भी क्या है? यही वीनस है। और फिर यह सवाल पूछा जाता है कि रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? वो मुरीख को कहा जाता है जी। द रेड प्लेनेट वो किसको कहा जाता है? वो मुरीख को कहा जाता है। और ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? द ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो किसको कहा जाता है? वो ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहा जाता है, जैसा कि यहां पे शो किया गया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओशियंस एंड वाटर, पानी की वजह से जमीन को कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब अगर सोलर सिस्टम के हवाले से देखा जाए, उसके अरेंजमेंट के हवाले से, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है, डिफरेंट टिटबिट्स भी बताई जाती हैं। तो अपने याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, याद रखिएगा जी। जस्ट ये फ्रेज आपने याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, सर्व्ड अस नूडल्स। अब इससे क्या मुराद है? यहां पे एम है तो एम से क्या मुराद है? दैट्स अ मरकरी। और फिर वी से क्या मुराद है? दैट्स अ वीनस। ई एजुकेटेड से क्या मुराद है? अर्थ। और मदर एम से स्टार्ट है, दैट्स मरीख। और जे जस्ट जुपिटर। सर्व्ड एस दैट इज सैटर्न। और अस यू है तो यू से क्या मुराद है? दैट इज यूरेनस। और फिर नूडल्स एंड स्टैंड फॉर द नेपच्यून। तो अपने इस तरतीब को याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। सो अपने इस फार्मूले को याद रखना है। एक टिटबिट्स है कि सोलर सिस्टम के हवाले से, इसको याद करने के हवाले से। और फिर यह सवाल भी अहम है कि कौन से प्लेनेट को सोलर सिस्टम से एक्स कर दिया गया था? वो प्लूटो था। तो अब टोटल तादाद कितनी हो चुकी है? वो 8 है, इससे पहले वो 9 थी। एंड द स्मॉलेस्ट प्लेनेट दैट इज मरकरी। बिगेस्ट प्लेनेट, जायंट प्लेनेट वो कौन सा है? दैट इज द जुपिटर है, जैसे डायग्राम से भी यहाँ पे शो कराया गया है कि वो कौन सा है, दैट्स अ जुपिटर। और हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट बोथ वो कौन से हैं? वो वीनस हैं। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? वो मरीख को कहा जाता है। एंड द ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? वो हमारी जमीन को कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओशियंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which enzymes scan DNA for specific 4 to 8 base pair recognition sites? restriction enzyme होता है, बेसिकली restriction endonucleases enzyme होते हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस एंजाइम का नाम पूछा हुआ था, that's restriction enzyme। उसके बाद है कि 45% boys participated in art work and they were, टोटल तादाद इनकी कितनी थी? वो 135 थी। तो उनकी रेशियो क्या थी? अब देखिएगा जी, 45% बॉयज, 45% का मतलब है कि 45% मीन्स 1/100। अब टोटल बॉयज की तादाद कितनी है जो उसने टोटल बताई हुई है? दैट इज, वो है 135 है। तो अगर मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1/100, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इधर इसको 100 कर देता हूं, यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ के अंदर रूल होता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर आप एक जैसा अमल करते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी मल्टीप्लाई मैंने किया है, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा।
तो 45x फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, उधर से मेरे पास है 135 मल्टीप्लाइड बाई 100। मैं इधर भी ओवर 45 कर देता हूं, इधर भी मैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट क्या कर देता हूं 45 कर देता हूं जी। 45 से कैंसिल। अब मैं इसको 5 पे ओवरऑल मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। सो 5 के मैं डिवाइड करूं तो ये 9 आ जाएगा, और इधर मैं डिवाइड करूं कि 5 2s are 10, 3 बचेगा 35, 5 7s are 35 35। अब मैं इसको डायरेक्ट 9 पे डिवाइड कर, 9 1s are 1, 9 3s are 7, तो ये 3 ज़रबे 100 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर कितना आएगा? सही जवाब उसका 300 उसका सही जवाब था। ये मैथ के हवाले से सवाल था। अगला सवाल है, इफ अ रोप इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ उसकी 72% है, एंड ऑन स्ट्रेचिंग जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो ये 72 से किस में तब्दील हो चुका है? ये 90 तक चला गया है। देन हाउ मच इंक्रीज परसेंटेज कितना है? अब मैं पहले तो उसको मैनुअल सादा तरीके से मैं यहाँ चेंजिंग को देखता हूं कि भाई पहले था कितना 72, बाद में क्या हो चुका है 90 हो चुका है। तो हमेशा जब हम डिफरेंस देखते हैं फाइनल में से इनिशियल को मैनेज करते हैं, तो मैं ये करूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो फाइनल क्या है दैट इज 90, इससे मैनेज करूंगा 72। सो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इधर से 8 8 में से 7 किया दैट्स 18, तो ये मेरे पास क्या आ गया 18 आ गया। बट अब मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा भाई, तो डिफरेंस कितना आया 18 का डिफरेंस आया। अब मैंने क्या करना है कि 18 मेरे पास है, टोटल कितनी थी मेरे पास ओरिजिनल लेंथ दैट इज 72, मैं 72 लिख रहा हूं। अब 18 ओवर टोटल कितने 72 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसको यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर लेता हूं, और ये मेरे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 3 पे इसको डिवाइड कर लूं तो 3 2s are 6 1 12, तो ये बनेगा 3 4s are 12। अब मैं इसको 6 पे डिवाइड कर लूंगा, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो 4 को मैं डिवाइड करूं 100 पे, 4 1s are 1, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25% इसका सही जवाब है। सो द राइट ऑप्शन इज इंक्रीज परसेंटेज कितनी होगी 25% उसका सही जवाब होगा, और आसान तरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए वाई वाज सोमालियन इन द न्यूज, क्योंकि इसराइल ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था, उस हवाले से ये करंट अफेयर से ये सवाल था। 27th अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू, बेसिकली ये प्रोविंस से जो रिलेटेड थी, और दूसरा ये अदलिया के हवाले से थी। सो प्रोविंस एंड जुडिशरी के हवाले से थी कि अदलिया को हमने मजीद इंडिपेंडेंस जो है देना है, और फिर ये भी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट को हमने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट ये करना है कि जो आईनी जितने भी मामलात होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने रेलेवेंट इश्यूज होंगे और एम्बिगुइटी होगी, तो उसको हल करने के हवाले से क्यों ना एक आईनी अदालत का क्या अमल में लाया जाए। सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या अमल में लाया गया था, तो 27th अमेंडमेंट इससे रेलेवेंट थी कि प्रोविंसेस के हवाले से, और फिर जुडिशरी के हवाले से कि जुडिशरी को थोड़ा सा वहां पे पार्टीशन कर दी गई है और एक नई जुडिशरी बनाई गई है, दैट्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या अमल में लाया गया था। यह 27वें यानी तरमीम का यह प्रोडक्ट था। तो करंट अफेयर से हवाले से ये सवाल था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेसेस एवरी ईयर ऑलमोस्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर साल सैलाब जो है वो तबाहकारियां फैलाते हैं। पाकिस्तान में तो अक्सर का ये क्लाइमेट चेंज का ये असर हो रहा है कि अगस्त 2022 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया था, उससे बाद भी सैलाब आते रहते हैं। उसके बाद कि वाज नॉट द पार्ट ऑफ फर्स्ट पाकिस्तान कैबिनेट, मोहम्मद अली बोगरा साहब, उसका सही जवाब था ARP एक्रोनिम किस चीज़ का ये मुखफ़फ़ है, दैट्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि द पेंटेड जो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम इतना है, और याद रखिएगा वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड साइड साइड, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, से फॉर एग्जांपल वो है 64 है जी। अब 64 को देखते हैं ये किसका क्यूब है, तो अगर मैं ये देखूं सपोज फॉर एग्जांपल कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 वो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम लिख दूं फॉर एग्जांपल दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका मतलब है हर एक साइड क्या आ रही है वो 4 आ रही है। अब मैंने यहाँ पे मालूम करना है एरिया ऑफ द क्यूब, तो एरिया क्या होता है उसका फार्मूला दैट इज 6
एस स्क्वायर, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर में है। अब चूंकि एरिया इज इक्वल टू 6 एस स्क्वायर या ई स्क्वायर भी कह सकते हो, साइड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई, एक साइड कितनी थी 4 आ रही है, तो मैं 4 का स्क्वायर लिख दूंगा जी। इसका मतलब है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो इसको जब 16 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, याद रखिएगा, चाहे वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, चाहे क्यूबिक मीटर या क्यूबिक डेसीमीटर है। तो उसके हवाले से ये मैथ के हवाले से ये सवाल था, और उसका सलूशन आसान तरीन तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS1 फॉर, ये बेसिकली लैंड मॉनिटरिंग के लिए था, कि लैंड को मॉनिटरिंग। उसके बाद है कि विच बुक वाज नॉट रिटन बाय फैज अहमद फैज साहब। दर्द आशोब जो किताब है वो इनकी लिखी हुई नहीं है। दर्द आशोब किसकी लिखी हुई किताब है? अहमद फराज साहब की लिखी हुई किताब है। कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चे का नाम रख दिया। तो फैज अहमद फैज साहब जो हैं उनकी ये किताब लिखी हुई नहीं है। फैज अहमद फैज को जदीद सदी का इकबाल भी कहा जाता है, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से यह सवाल था कि कौन सी किताब फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब नहीं है, वो दर्द आशोब है। उसका सही जवाब है। और दर्द आशोब किससे मंसूब है? वो अहमद फराज साहब रोमांटिक पोएट, उनसे मंसूब है। विच बुक वाज नॉट रिटन बाई डॉक्टर हेनरी किसिंगर? सो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस वो लिखी हुई नहीं है जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज विच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एनर्जी डिमांड? उस वो टोटल किसका जवाब कितना है? 10% है जी। एंजाइम स्ट्रक्चर ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और याद रखिएगा पॉली मीन्स द मैनी। और जब भी पेप्टाइड बॉन्ड की बात आती है जी, पेप्टाइड लिंकेज की बात आती है, तो बेसिकली सी एंड बॉन्ड होता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स की बात होती है तो उसमें नाइट्रोजनस बॉन्ड्स होते हैं, सी एंड बॉन्ड होते हैं। तो उस हवाले से उसका सही जवाब जो है एंजाइम स्ट्रक्चर बेसिकली पॉली न्यूक्लियोटाइड, उसमें सही जवाब है। पॉलीपेप्टाइड भी आप कह सकते हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ख्यात इज अ करेंसी ऑफ, वो म्यांमार की है, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि भात इज अ करेंसी ऑफ, ये थाईलैंड की है। और उसके बाद है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड बाय, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंडेड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाईली एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके दरमियान बॉन्डिंग जो होती है, क्योंकि H और OH के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, एक पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है जी, पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, और ये जैसे पार्शली पॉजिटिव है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कोई एटम भी हो सकता है। तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है इससे बाउंडेड होते हैं। तो वो कौन सी जो बॉन्डिंग है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कि आवाज़ दोस्त किताब जो है वो किसकी लिखी हुई है? वो मुख्तार मसूद की लिखी हुई है जी। 2 and many populations of species, उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस मिलकर रहती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं। साइंस के हवाले से ये सवाल था। और जब स्पीशीज़ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? पॉपुलेशंस बनाती हैं जी। मैनी स्पीशीज़, जब स्पीशीज़ मिलती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं? वो पॉपुलेशन बनाती हैं। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो कम्युनिटी या मुआशरा बनता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये भी साइंस के हवाले से सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इन इकोनॉमी मीन्स, वो होपफुलनेस होता है फॉर द फ्यूचर। अब एक दो चीज़ें, एक तो होती है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरी होती है पैसिमिस्टिक, याद रखिएगा जी। पैसिमिस्टिक अप्रोचेस इकोनॉमिक्स में भी और ओवरऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब यह कि उम्मीद का पहलू जी, घबराना नहीं है, बिल्कुल है कि मायूसी कुफ्र है जी, उम्मीद के साथ चलना चाहिए जी। तो ऑप्टिमिस्टिक कौन सा होता है? ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हर चीज में पॉजिटिविटी को देखता है, उम्मीद के पहलू को देखता है जी, होपफुलनेस को देखता है। जबकि पैसिमिस्टिक क्या होता है? ये नेगेटिव सोच है, और यहां पर क्या है? होपलेसनेस को देखा जाता है जी, होपलेसनेस को देखा जाता है। जबकि जो ऑप्टिमिस्ट होता है ये होपफुलनेस को देखता है जी,
इसमें उम्मीद का पहलू देखा जाता है, हर हवाले से पॉजिटिविटी को ये जाहिर करता है जी। 2025 नोबेल प्राइज अमाउंट, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 11 मिलियन स्वीडन क्रोन उसकी टोटल अमाउंट है। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स वो किसको? यूएसओ को है। उसके बाद कि हु रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम एयर सेफ्टी लिस्ट, किसने रिमूव किया था? यूके ने रिमूव किया था। और उसके बाद कि विच लेफ्ट पेरिस एक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूएसए जो था उसने अपनी मर्जी से गुड बाय कह दिया था कि मैं इस पैक्ट से अपने आप को अलग करता हूं। तो वो कौन सा था? कि पेरिस पैक्ट से ऑफ एनवायरनमेंट यूएसए ने उसको लेफ्ट कर दिया था। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, अगला सवाल है जीएसपी प्लस स्टेटस वाज गिवन टू द पाकिस्तान बाय यूरोपियन यूनियन, वो कब दिया गया था? वो 2014 में दिया गया था। विच कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज इज गिवन स्वीडन, वो पीस प्राइज नॉर्वे के अंदर वो दिया जाता है। ये उसके बाद है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के आफ्टर अराइवल ऑफ मिल्क इन इंडस्ट्री पोर डाउन इनटू एक स्पेशल टैंक होता है, उसके अंदर उसको डाला जाता है। उस टैंक का नाम क्या होता है? सिलोज उस टैंक का नाम होता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक स्पेशल टैंक होता है जिसके अंदर पोर्ड जो मिल्क है उसको बाद में क्या किया जाता है? उसमें डाला जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन इज बेसिकली ये प्राइमरी प्रोसेस ऑफ वाटर है। उसके बाद कि स्टील कैन्स ऑफ द ड्रिंक्स कोटेड विद, वो टिन से कोटेड होते हैं, स्पेशली ये पेप्सी, कोका कोला और इसके जो स्पेशल टिन पैक्स भी इनको नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि इनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो की जाती है, वो किसकी की जाती है? वो टिन की जाती है, याद रखिएगा। उसका सही जवाब क्या है? दैट इज अ टिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम्स कहां पे बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस वेरी डार्क स्पॉट होता है, वहां पे बनते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम को अगर देखा जाए, राइबोसोम्स, ये भी साइंस के हवाले से सवाल था। और राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? ये इनको जो कहा जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री इनको कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। और फिर जो राइबोसोम्स कहां बनते हैं? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, उसको नाम देते हैं क्या? ये रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस है, याद रखिएगा जी। दैट्स द न्यूक्लियस। यहां पे क्या बनते हैं? ये राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद विच रीओन्ड बॉक्सर डाइड इन मार्च 2025, जॉर्ज फॉरमैन है। उसके बाद द सॉफ्टवेयर हैवीली एम्बेडेड इनटू द हार्डवेयर, उसको फिर्मवेयर नाम दिया जाता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स टोटल कितनी है? वो 5 उसका सही जवाब है। वेयर शुगर अटैच्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, स्ट्रोमा के अंदर होता है बेसिकली। ये एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की बात होती है तो उस वक्त पूरा एक प्रोसेस अमल में हो रहा होता है, बेसिकली लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? स्ट्रोमा के अंदर हो रहे होते हैं। ये भी साइंस के हवाले से सवाल था और इसका सही जवाब कौन सा है? दैट इज स्ट्रोमा, उसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है कि यू कैन ऐड हाउ मच स्लाइड्स इन द पीपीटी, आपकी मर्जी, जहां पे स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं ऐड न्यू कर दें, अनलिमिटेड हो सकता है जी। उसके बाद है कि अरेंजमेंट ऑफ जो प्रोटीन्स होती है, जो प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है जी, बेसिकली डीएनए के अंदर वो होती है, जब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं AUG होता है, एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन होता है, याद रखिएगा। एडेनिन, यूरासिल, ट्रिपलेट्स के डिफरेंट सेट्स होते हैं। और यहां पर क्या होता है? सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट होता है वो AUG से, बाद में जिपिंग होती है, ट्रिपलेट्स न्यूक्लियोटाइड अटैच होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है जी। उसके बाद द प्राइमरी इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध, वो कौन सी है? फिशिंग की सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन में होती है फिशिंग इंडस्ट्री है जी। विच गैस मेंटेन्स द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, तो वो CO2 गैस है, याद रखिएगा जी। और जैसा ओजोन की लेयर है, CO2 भी जमीन के इर्द गिर्द गैसों का एक तरह का वो एक गिलाफ बना लेती है। और बाज का CO2 इतना वो लेयर बना देती है कि CO2 भी बाज का ग्लोबल वार्मिंग का बेस बन रही होती है। उसके बाद है कि इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन फिर A यूनियन B इज इक्वल टू 5 सेट। ये मैथ के हवाले से उसका एक इक्वेशन के हवाले से सवाल था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल है दैट इज
10 डाउनिंग स्ट्रीट इज, ये बेसिकली क्या है, रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड यूके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो रिहाइश गाह है, दैट इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उस हवाले से ये सवाल था। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ECO, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन? बांग्लादेश उसका मेंबर नहीं है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। क्वार्ट्ज बेसिकली क्या है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है जी। ईमेल वाज फर्स्ट सेंट इन, कब सेंड की थी, वो 1971 में। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट के उस्मान हादी हु वाज किल्ड बाय इंडिया, वो कौन से थे, बंगाली स्टूडेंट लीडर थे, जनरल जेड उसका सही नाम था जी। लेफ्टिनेंट जनरल हादी डाइड इन क्रैश नियर अनकरा 2025 में। ये हादसा हुआ था लिबिया में। जो लिबिया के आर्मी चीफ हैं उनके साथ में और भी आर्मी मेंबर्स थे, वो इंतकाल फरमा जाते हैं। बेसिकली उनका जो इंतकाल होता है वो एक एयरप्लेन क्रैश होता है, तुर्की में होता है, अनकरा में होता है, तुर्की दारुल हुकूमत जो है उसमें जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ और भी मुख्तलिफ नोटेबल पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनका इंतकाल होता है। तो उनका ताल्लुक किससे था, लिबिया से उनका ताल्लुक था जी। अब्दुल अजीज़ अल्बास रिलीजियस लीडर ऑफ होम, ये सऊदी अरब से है। वैसे नाना दीसा उसका एक्चुअल जवाब जो सऊदी अरब है जी। उसको ने एथनॉल इज अ बायोफ्यूल, ये एक बायोफ्यूल है विच इज बेसिकली ये कार्बन न्यूट्रल है। उसको देखिए विच पाकिस्तानी फीमेल कैरेक्टर वाज एडेड इनटू द हॉल ऑफ फेम, पाकिस्तान की तरफ से वो सना मीर साहब हैं। इसके साथ साथ में जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, मैथ्यू हैडन को भी शामिल किया गया था। और इसी तरह से इंग्लैंड की तरफ से भी पर्सनैलिटीज थे, क्रिकेटर थे, उनको भी ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। बेसिकली 5 पर्सनैलिटीज थी टोटल, जिसको 2025 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की तरफ से वो कौन सी थी, फीमेल क्रिकेटर सना मीर थी। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज पाकिस्तान FM विजिटेड विच कंट्री आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर, बांग्लादेश का उन्होंने जो थी विजिट किया था जी। उसके बाद करंट टैक्स ऑन GDP रेशो वो कितनी 11% है। द लोअरी टॉप कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करती है, बेसिकली ये चित्राल को दीर के साथ ये कनेक्ट करती है जी। करतारपुर कॉरिडोर ओपन इंडी किसके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में ओपन हुआ था, 2019 में ये ओपन हुआ था। और जो सिख यात्री हैं वो आते हैं करतारपुर में, तो उस हवाले से ये इमरान खान साहब के दौर में ये बेसिकली इसका जो ओपन किया गया था उस कॉरिडोर को 2019 में जी। हमास के फाउंडर कौन से हैं, शेख अहमद यासीन उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज जनरल इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर जो आम इंतखाबात हैं ये 12 फरवरी 2026 को होने वाले हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश में अभी तक जो है वो क्राइसिस भी चल रहे हैं। और फिर बांग्लादेश की टीम जो थी उन्होंने इंडिया जाना था, और फिर वहाँ से जो हिंदू शिदतपसंद तंजीमें हैं, शेफसीना लाइक दिस, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको नहीं आने देंगे। IPL में भी इसका बाइकाट किया गया था और बांग्लादेश ने कहा था कि हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप न्यूट्रल वेन्यूज़ पे नहीं खेल सकते। इसीलिए जो रिसेंट ग्लोबल क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था 2026 में जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उसका को होस्टर हैं इंडिया एंड श्रीलंका, और उसमें बांग्लादेश को एक्सक्लूड किया गया है ICC की तरफ से, बेसिकली इंडियंस की हटधर्मी की वजह से। और यूँ बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को रिसेंटली शामिल किया गया है। उसके बाद कि PIA वाज परचेस्ड बाय, ये RF हबीब कंस्टोडियन था कि PIA के जो कुल असासाजात थे उनको जो है एक बोली लगाई गई थी, उसके तहत RF हबीब एंड कंपनी ने PIA के जो तकरीबन 75% असासे जो हैं वो ख़रीद लिए थे। तो उस कंपनी का नाम, उस ग्रुप का नाम क्या था, दैट्स RF हबीब। उसके बाद कि खालिजा इज़ द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये नूरुल अमीन साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि अब जो है नहीं रहे। और अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, इसाक डार साहब हैं, याद रखिएगा जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी वज़ीर आज़म भी इसे कह सकते हैं कि डिप्टी वज़ीर आज़म कौन से हैं, कि अगर वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं या अगर वो छुट्टी पे हैं, तो कोई अगर साइन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, या कोई अगर ड्यूटीज़ का मसला आता है, लुक आफ्टर चार्ज का मसला आता है, तो वो कौन से हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के स्टिल कौन से हैं, वो इसाक डार साहब हैं।
इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे जी। उसके बाद एक लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम बिलोंग्स टू होम, ये किससे रेलिवेंट है? नेल्सन मंडेला से रेलिवेंट है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि जिनको काफ़ी अर्सा पाबंद सलासल किया गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं तो वो दुनिया के एक उभरते हुए लीडर के तौर पर सामने आते हैं। सियाफाम लीडर सबसे पहले ये थे। एस वेव बेसिकली ये शेयर वेव्स हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पास फ्रॉम ये सॉलिड से पास होती हैं, उसका सही जवाब है। ये भी साइंस के हवाले से, वेव्स के हवाले से ये सवाल था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? चाइना है जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। विच कंट्री टुक रोहिंग्या केस इनटू द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? कौन लेके गया था? गैम्बिया उसको लेके गया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था जी। पाकिस्तान से 4.6 बिलियन डॉलर्स जेएफ थंडर जो थे वो 17 किसको भेजे थे? अजरबैजान को भेजे थे। और ख़ुसूसन जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस था उसकी कामयाबी के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कहा जाने लगा कि पूरी दुनिया से हमें इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि हो सकता है कि हमें IMF का जितना भी कर्जा है वो भी उनको हम जल्द वापस करने के काबिल हो जाएंगे, हमारे पास इतनी जो है अमाउंट और रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद फ्रूट्स आर राइपेंड बाई, बेसिकली फ्रूट्स की राइपनिंग में जो गैस इस्तेमाल होती है वो इथाइलिन गैस होती है, इथाइलिन गैस। ओवरऑल ऑक्सीजन भी है, बट अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कौन सी है? इथाइलिन अगर आ जाए तो वो भी ठीक है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। प्योर फॉर्म ऑफ कोल, कोल जो है उसकी प्योर फॉर्म कौन सी है? दैट्स एंथ्रासाइट है। और ये कोल की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, बिटुमिनस कोल भी है, एंथ्रासाइट्स भी है, और भी इसी तरह से कोल भी है, कोक भी है, बट द प्योर फॉर्म ऑफ कोल इज दैट इज एंथ्रासाइट, उसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है हमारे पास, सेक्रोज इज अ डाइसैकराइड, ये डाइसैकराइड है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है। 2026 वेटलैंड डे थीम का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज उसका थीम है जी। उसके बाद विच परसेंट ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड? ओवरऑल कितना है? वो 33% है। और फिर किसी भी मुल्क का तकरीबन 25% एरिया पे जंगलात होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो एरिया, टोटल एरिया जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है वो लेस देन 5% है, और वो बहुत ही अलार्मिंग है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। स्वाक इज़ अ विच कंट्री सीक्रेट एजेंसी, किस कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है? वो ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम स्वाक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ये बेसिकली जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका एंड पॉलिटिकली कल्चरली इन यूरोप है। और अभी भी अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप है वो भी ग्रीनलैंड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कहा है कि इस पर भी हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, इसी तरह से दूसरे ममालिक पर भी हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। और ट्रंप कहते हैं कि जनाब मैं जिस मुल्क के ऊपर चाहूँ जैसा चाहूँ कार्रवाई कर सकता हूँ और मैं किसी को अकाउंटेबल, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। ये कहना है कि एक डिक्टेटर स्टाइल वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का। उसके बाद देखिए इफ AI was embedded in the robotics to perform real time work then known as embedded AI उसको नाम दिया जाता है। कंपाइलर बेसिकली क्या है? ये कन्वर्टर कोड्स होते हैं बेसिकली, तो ये भी कंप्यूटर के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ID के हवाले से ये सवाल था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ सॉफ्टवेयर पैच इज यूज्ड फॉर, बेसिकली ये सिक्योरिटी और फिक्स बग्स के लिए होता है जी। विच AI फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर इज यूज्ड फॉर द अपर बॉडी मूवमेंट्स? ये बेसिकली हैंडलेक्स ह्यूमनॉइड है जी। विच चार्ट शोज द चेंजेस ओवर टाइम? ये बेसिकली लाइन चार्ट होता है कि जो चेंजेस होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ये शो कराता है।